नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह 7 दिन बाद सुपुर्दे खाक। इजरायली हमले के डर से खुफिया जगह दफनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई बोले, इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। अरब देशों से की साथ देने की अपील। भाषण के दौरान ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद में राइफल लेकर खड़े हुए खामनेई कहा, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में वो इजराइल को जीतने नहीं देंगे। बैरूत पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। लेबनानी प्रधानमंत्री से की मुलाकात। इजराइल ने मार गिराया हिजबुल्लाह के संचार यूनिट का कमांडर। आईडीएफ ने कहा, खुफिया जानकारी के आधार पर किया हमला। ब्रिटेन ने मानी भारत की बात, कहा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपेंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की साउथ कोरिया को धमकी, कहा अगर उकसाया तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसी महीने होने वाली एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान। और अब आज की बड़ी खबर। कई सालों से मॉरिशस ये मांग करता आया है कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन उसके चागोस द्वीप समूह पर अपना नियंत्रण खत्म करे, या यूं कहें कि कब्जा छोड़ दे। अब हम आपको बता रहे हैं कि मॉरिशस के चागोस द्वीप समूह और डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस पर यूके का कब्जा विवाद का विषय क्यों बना, और ये अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए क्यों अहम है। गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा और इसे एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता भी कहा। ब्रिटेन ने लंबे समय से चागोस और वहां स्थित डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस को कंट्रोल किया है और इसे अमेरिका के साथ मिलकर संचालित करता रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि इस सौदे ने अफ्रीका में ब्रिटेन के अंतिम विदेशी क्षेत्र की विवादित संप्रभुता को सुलझाया है, जबकि डिएगो गार्सिया के लंबे भविष्य को सुरक्षित किया है। यूके और मॉरिशस के संयुक्त बयान में आगे कहा गया कि दोनों देशों को हमारे करीबी भागीदारों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का पूरा समर्थन और सहायता मिली है। इससे पहले ब्रिटेन के उपनिवेश के खिलाफ यहाँ के लोग आवाज उठाते रहे हैं और प्रदर्शन भी हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि चागोस द्वीप समूह क्या है। तो 58 आइलैंड यानी द्वीपों से मिलकर बना चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप 18वीं शताब्दी के अंत तक निर्जन थे, यानी तब तक यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। फिर फ्रांसीसियों ने अफ्रीका और भारत से गुलाम मजदूरों को नए नए नारियल के बागानों में काम करने के लिए यहाँ बसाया था। 1814 में फ्रांस ने इन द्वीपों को ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया। फिर 20वीं सदी में चागोस द्वीप समूह को लेकर कई अहम फैसले हुए। 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र यानी BIOT का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था। कुछ अन्य BIOT द्वीपों को बाद में 1976 में ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने के बाद सेशेल्स को सौंप दिया गया था। चागोस को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंद महासागर में एक और ब्रिटिश उपनिवेश मॉरिशस से जोड़ा गया था। लेकिन जब 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली तो चागोस ब्रिटेन के पास ही रहा। ब्रिटेन की सरकार ने नए नए आज़ाद हुए देश को चागोस द्वीप समूह से अलगाव पर 3 मिलियन पाउंड का अनुदान भी दिया था। अब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है। चागोस द्वीप के मामले में भारत ने काफी अहम भूमिका निभाई है। दरअसल भारत ने हमेशा से ही औपनिवेशीकरण के अंत का समर्थन किया है।
मॉरिशस के साथ अपने मजबूत रिश्तों के चलते भारत चागोस द्वीप समूह पर उसके दावे का भी समर्थन करता रहा है। भारत का मानना है कि यह समझौता सभी पक्षों के लिए फायदेमंद है और इससे हिंद महासागर इलाके में लंबे समय के लिए सुरक्षा मजबूत होगी। इस ऐतिहासिक समझौते में डियागो गार्सिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को लेकर भी 99 साल की लीज का प्रावधान रखा गया है। यह समझौता भारत और अमेरिका के समर्थन से 2 साल की बातचीत के बाद हो पाया है। चागोस द्वीप समूह के जरिए गैर कानूनी एंट्री की बढ़ती आशंकाओं के बीच ये कदम उठाया गया है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां बड़े युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस समझौते से डियागो गार्सिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 99 साल की लीज के प्रावधान से ये तय होता है कि अमेरिका का ये मिलिट्री बेस यहाँ बना रहेगा। ब्रिटेन और मॉरिशस ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समान संप्रभु राष्ट्रों के रूप में बातचीत सम्मानजनक तरीके से की गई है। ये समझौता इस इलाके में एक नया अध्याय शुरू करता है और औपनिवेशिक अतीत के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए इस समझौते में भारत की भूमिका बेहद निर्णायक रही है। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि इस राजनीतिक समझौते तक पहुंचने में हमें अपने करीबी सहयोगियों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय गणराज्य का पूरा समर्थन और सहायता मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने दोनों पक्षों को खुले मन और पारस्परिक रूप से फायदेमंद रिजल्ट पाने की दृष्टि से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत का मानना है कि समझौते का फाइनल रिजल्ट इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक बड़ी जीत है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत होगी। इस समझौते का स्वागत करते हुए भारत ने कहा कि उसने उपनिवेशवाद पर अपने सैद्धांतिक रुख और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन के साथ साथ मॉरिशस के साथ अपनी लंबी और गहरी साझेदारी के मुताबिक चागोस पर मॉरिशस के दावे का लगातार समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में पोर्ट लुइस की अपनी यात्रा के दौरान मॉरिशस के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की थी। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस और यूके के बीच समझौते में भारत ने पीछे से सपोर्ट किया है, शांत रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने सैद्धांतिक मॉरिशस की स्थिति का मजबूती से समर्थन किया, उपनिवेशवाद के आखिरी अवशेषों को खत्म करने की जरूरत पर अपने रुख का समर्थन किया। साथ ही लगातार दोनों पक्षों को खुले दिमाग से और पारस्परिक रूप से अच्छे फायदेमंद नतीजे हासिल करने के मकसद से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया समझौता मॉरिशस के लिए डियागो गार्सिया को छोड़कर सभी द्वीपों पर पुनर्वास का मैनेजमेंट करने का रास्ता मजबूत करता है। इस संधि को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जो उपनिवेशी दौर के अंतिम क्षेत्रीय विवादों में से एक का समाधान होगा। ब्रिटेन पर कई दशकों से चागोस को सौंपने का दबाव रहा है। फरवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के नियंत्रण को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। The court, having found that the decolonization of Mauritius was not conducted in a manner consistent with the right of peoples to self-determination, it follows that the United Kingdom's continued administration of the Chagos Archipelago constitutes a wrongful act. Did not include the Chagos Archipelago in the territory. Accordingly, the United Kingdom is under an obligation to bring an end to its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible, thereby enabling Mauritius to complete the decolonization of its territory. 3 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह पर कंट्रोल छोड़ने की मांग की गई थी। हालांकि ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया
बेस का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था, जो हिंद महासागर और खाड़ी इलाकों में अमेरिकी अभियानों में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अहम मिलिट्री बेस है। अब आपको ये भी बता दें कि इस समझौते से चीन पर क्या असर होगा। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच ये समझौता 2 साल की बातचीत के बाद हो पाया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में अपनी समुद्री रणनीति पर ध्यान दिया है। मॉरिशस पर भी खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है, जिसे दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की चाबी माना जाता है और ये अटलांटिक महासागर का भी एंट्री पॉइंट है। भारत हिंद महासागर में रणनीतिक तौर से अहम पॉइंट्स पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए कई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों भारत के दुश्मनों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ताज़ा तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने बुधवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। एलेक्स ने इस मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्हें अपने पिता का पुराना दोस्त बताया है। साथ ही शेख हसीना की सरकार को गिराने में छात्र आंदोलन की भूमिका और उसके बाद बांग्लादेश में यूनुस सरकार के रिफॉर्म्स की भी तारीफ की है। एलेक्स के पिता जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति कारोबारी हैं, जिन पर बार बार भारत विरोधी एजेंडे को फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है। एलेक्स और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात बुधवार को हुई थी। उन्होंने मुलाकात के बाद लिखा कि मेरे पिता के पुराने दोस्त और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई, जिन्होंने बांग्लादेश को समानता और निष्पक्षता के आधार पर शांतिपूर्ण भविष्य की तरफ ले जाने के लिए कदम उठाया है। एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र आंदोलन की भी सराहना की है। 5 अगस्त को आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। फिर भारत में शरण लेने के बाद शेख हसीना ने अमेरिका पर तख्तापलट का आरोप लगाया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि कुछ अमेरिकी संगठनों ने बांग्लादेश के सियासी उलटफेर में बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस जब अमेरिका दौरे पर थे, तब उन्होंने एक इवेंट के दौरान अपने विशेष सहायक महफूज आलम को इस पूरे सियासी उलटफेर का सूत्रधार बताया था। दरअसल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट में हिस्सा लिया और कहा कि बांग्लादेश में हुआ आरक्षण विरोधी आंदोलन एक जन विद्रोह नहीं था, बल्कि इसे सावधानीपूर्वक तरीके से डिजाइन किया गया था और ये एक अनुशासित आंदोलन था। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि एलेक्स के पिता जॉर्ज सोरोस कौन हैं। एलेक्स सोरोस के पिता जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति कारोबारी हैं। उन पर भारत समेत कई देशों में सत्ता विरोधी एजेंडे के लिए फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। सोरोस की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। भारत में उन पर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडे को बल देने का आरोप लगता रहा है। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। सोरोस पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना कर चुके हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के देश की कमान छोड़ते ही बांग्लादेश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ने लगा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने देश के सबसे बड़े कर्जदाता चीन के सामने गुहार लगाकर कर्ज चुकाने में मोहलत मांगी है। ब्याज दर भी घटाने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने कई बार पाकिस्तान के साथ भी बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में ये कोशिशें एक बार फिर से तेज हो रही हैं। हालांकि 1971 में पाकिस्तान सेना का
बंगाली लोगों पर अत्याचार इन रिश्तों में बेहतरी की कोशिश में सबसे बड़ी अड़चन है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों के हक में है, लेकिन 1971 को भूला नहीं जा सकता है। अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान से मतभेदों को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इस्लामाबाद को 1971 पर बात करने का साहस दिखाना होगा और माफ़ी मांगनी होगी। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।